जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जाम मैजिक पे। जहां रखते हैं आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और सही इन्फॉर्मेशन, पूरा फैक्ट बेसिस इन्फॉर्मेशन मिलता है। रियल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं और टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप डीएलएड का एग्जाम दे दिया है, आपने यदि डीएलएड का एग्जाम दिया है, स्कोर कार्ड आपने चेक कर लिया होगा अपना, कितना मार्क्स आपका आया है, तो अब समय आ चुका है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कॉलेज का लिस्ट उठा के देखना और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बल्ले बल्ले है सर, क्योंकि बहुत ही कम पैसा में आपका डीएलएड हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसका भी जो है ना सरकार फिक्स कर दिया है कि उससे ज्यादा वो फीस नहीं लेगा। कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, करना होगा क्लास, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में के पाठक साहब ने जो है ना हर एक इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, हर एक जगह पे क्लास रेगुलर का जो है ना मापदंड तैयार कर दिए। तो कॉलेज जो भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, करना होगा आपको पूरा क्लास। और साथ में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ना जब आपको काउंसलिंग करना हो तो आप गर्ल्स कॉलेज डिसाइड कर लीजिए, आप हो बॉयज और डिसाइड कर लीजिए गर्ल्स। और कोई गर्ल्स ऐसा ना करे, ठीक है ना, कि अगर उनको गर्ल्स कॉलेज मिल रहा है तो वो बॉयज कॉलेज में चले जाओ। वैसे ही आप पे डिपेंड करता है किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और आपके स्कोर कार्ड पे भी डिपेंड करता है। आज हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे पूरे बिहार का जितना भी कॉलेज है उस कॉलेज का लिस्ट दिखाएंगे, वो भी वेबसाइट से दिखाएंगे आपको, वो भी वेबसाइट से दिखाएंगे। और साथ में हम आपको कटअप बताएंगे, कटअप जो है ना 2022-24 का जो हुआ था उसका भी दिखाएंगे। और साथ में जो अभी जो है ना स्कोर कार्ड आया है बहुत सारे स्टूडेंट का सर्वे करने के बाद हम आपको बताएंगे रियल कटअप बताएंगे। और वही कटअप रहेगा और आपको ये भी हेल्प करेंगे कि कैसे आप कम स्कोर में भी आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। कभी कभी होता है क्या कि स्कोर ज्यादा होते हैं के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि कहा जाता है बुद्धि बलम तस्या, बुद्धि से बड़ा कोई चीज नहीं है। अगर सही टाइम पे सही प्लानिंग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा चीज होता है जिसके बारे में कम नॉलेज होने के कारण स्टूडेंट पीछे चले जाते हैं। तो आइए पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे कैसे काउंसलिंग करना है, एवरीथिंग। चलिए, साथ में इस पूरे वीडियो को ध्यान से आपको देखना होगा। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग पूरी वीडियो में तैयार किया गया है। और ये वीडियो हो सकता है कि लंबा भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया गया है, खासकर उनके भलाई के लिए जिनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम है, कोई गाइड करने वाले नहीं है। तो डोंट वरी, हम हैं आपके साथ, हम आपको गाइड करेंगे, जरूर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है ना हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जो आपका स्कोर है, जो भी स्कोर है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। अगर हम देख ले, ठीक है ना, बिहार डीएलएड में 2022-24 का जो एग्जाम हुआ था, टोटल 450 नंबर का एग्जाम हुआ था। उसमें अभी तो सिनारियो चेंज है, उस समय 450 मार्क्स का एग्जाम 2022-24 का जो एग्जाम हुआ था डीएलएड का, उसमें 450 मार्क्स का था। अभी तो सिनारियो चेंज है, ठीक है ना, अभी तो आपके पास उतना मार्क्स नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करना है। आइए हम सबसे पहले 2022-24 में जो टोटल 450 नंबर का एग्जाम हुआ था उसका कटअप क्या गया था, आपको पता होना चाहिए। कि देखिए, एक होता है जनरल कटअप जिसमें आप पास करते हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जो कि 30-40% मार्क्स आपको लाना होता है पास होने के लिए। लेकिन एक होता है कॉलेज कटअप, कॉलेज का अपना एक कटअप होता है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एडमिशन लेता है। जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, अपना लिस्ट देते हैं, नाम कॉलेज का सिलेक्शन अपना कॉलेज का चुनते हैं, उससे क्या होता है कि कॉलेज में देखा जाता है कि अगर सीट 150 है और स्टूडेंट 2000 जो है ना उसको क्या किया हुआ है, चुने हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कटअप तैयार करता है। थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं इस पे, क्या रहा 22-24 का कटअप। एक एवरेज कटअप हम बता रहे हैं, हर एक कॉलेज का अलग अलग था, हम औसत निकाल के आपको बता रहे हैं। अगर आप कहिएगा तो 22-24 का पीडीएफ भी आपको दे सकते हैं, जहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, अगर आर्ट्स का देख ले तो औसतन जो कटअप था आर्ट्स का सभी कॉलेज मिला के हम निकाले हैं, किसी कॉलेज में ज्यादा है, किसी में कम है। तो ये बात आप समझिएगा, क्योंकि आपने डीएलएड निकाला है तो आप औसत निकालना तो जानते ही हैं। तो औसत निकाला है हमने। तो अगर देखा जाए तो जनरल का जो है ना औसतन जा रहा था हर एक कॉलेज का 100 और 200, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज का जो है ना ज्यादा मार्क्स था। मतलब समझ सकते हैं कि 450 में लगभग 55%, लगभग हम बोल रहे हैं 50-55% मार्क्स जो लाया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 और 200 है, तो आप सोच लीजिए ना, ठीक है। ये लिख दो 200 और यहां लिख दो 450 गुने 100 कर दो भाई, ये कट गया, ठीक है। ये 9 बार में, ये 2 बार में, तो 400/9, तो 9 चौक 36, लगभग 45 प्लस, मतलब कह सकते हो कि 50% के अप्रॉक्स में जो है ना वो कटअप जा रहा था। ये सिर्फ आर्ट्स वाले के लिए,
ठीक है ना, आर्ट्स वाले के लिए औसत बता रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो बहुत ही कम मार्क्स पे उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, इसलिए हम ये एवरेज बता रहे हैं। ठीक है ना, एवरेज डजंट मीन दैट कि बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जहां पे 60% पे भी एडमिशन हुआ था। ठीक है, 60% पे भी एडमिशन हुआ था। तो अगर आप देखिए कि आर्ट्स वाले का अगर हम देख ले जनरल का, तो 50% से एवव, ठीक है ना। अगर सरकारी कॉलेज की बात कर लीजिए तो सरकारी कॉलेज में इसमें 60% पे जो औसत आ रहा था वो 60%, और जो प्राइवेट कॉलेज पे जो आ रहा था वो 45% 50% पे जा रहा था, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज तभी लोग लेते हैं, ठीक है, जब नंबर कम रहता है। तो औसतन जो है ना ये 100-200 नंबर लाने पे देखा जाए तो अगर ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 89 से 175, एसटी से 90 से 150, एसटी 90 से 160, इसी तरह ये साइंस का ज्यादा था, साइंस का ज्यादा था। तो साइंस का अगर आप देख लीजिएगा जनरली 60% प्लस जो है ना सरकारी कॉलेज में गया था 22-24 में, अगर देखा जाए मार्क्स में ये वेरी किया है। किसी कॉलेज में मान लीजिए, ठीक है ना, 50% पे भी हो रहा है, किसी पे 60% पे हो रहा है, किसी पे 55% पे भी हो रहा है, तो ये वेरी करता है। तो अगर औसतन हम जो निकाले हैं उस औसत के अकॉर्डिंग देख लीजिए तो ईबीसी 115 से 260, बीसी 110 से 200, 150 से 280, ये देखिए ऐसे गया है। उर्दू का जो है ना, उर्दू का भी देख लीजिए 90 170, 100 190, 70 200 ऐसे गया है। ये 22-24 का था। अब ये डेटा हम क्यों लिए हैं, क्योंकि इस डेटा से एक अनुमान लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, और जो अभी रिजल्ट आया है उसमें जो स्टूडेंट है लगभग 100-200 स्टूडेंट का मार्क्स जानने के बाद हम आपको बताएंगे क्या रहेगा कटअप। तो अगर हम सबसे पहले कटअप की बात करते हैं, फिर कॉलेज पे चलेंगे, ठीक है, और फी के बारे में भी बात करेंगे। तो 23-24 में अगर हम 23-25 में देखें कटअप क्या जाना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको क्या कर देते बताने जा रहे हैं कि अभी जो है ना 23-25 के लिए जो अभी एग्जाम आप दिए हैं उसका कटअप क्या जाएगा। स्ट्रीम आपके पास है आर्ट, साइंस और उर्दू, ठीक है ना, और कैटेगरी जो है आपका क्या है, ईबीसी, बीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अगर किसी कैटेगरी का छूट गया हो तो माफी चाहेंगे, आप जो कमेंट करके पूछेगा हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो जो ये एनालिसिस निकल के आ रहा है वही आपको बता रहे, दैट इज द एक्सपेक्टेड, डोंट थिंक दैट। होता है कभी क्या कि कुछ लोग सीरियस ले लेते हैं, अगर ये एक्सपेक्टेड है, किसी कॉलेज में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, लेकिन औसतन यही जाएगा, ठीक है ना। तो हम परसेंटेज में बात करेंगे, हम मार्क्स में बात नहीं करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में बात करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट्स वाले का, ठीक है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हैं तो क्या जाना चाहिए कटअप आपका, ठीक है। जैसे कोई मान लो कि 12th में आर्ट्स लिया हुआ था, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट आर्ट्स से किया है, या कोई साइंस से किया होगा, ठीक है ना, किसी का लैंग्वेज होगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में अगर हम बात करें, जनरल की बात कर लीजिए, सबसे पहले जनरल ही इंपॉर्टेंट है, जनरल की बात कर लीजिए। तो देखो इसका जो कटअप जाने वाला है आर्ट्स में, ठीक है ना, अब देखो गर्ल्स के लिए अलग जाएगा, बॉयज के लिए अलग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गर्ल्स का जो कटअप जाएगा वो 60 जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। गर्ल्स का जो है ना आर्ट्स में 60 बहुत हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम ले बॉयज का ले तो 65, ठीक है, 5 हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का नहीं बोल रहे भाई मेरे। प्राइवेट कॉलेज में 40 से 50% पे हो जाएगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। हम सिर्फ बोल रहे हैं सरकारी कॉलेज का, क्योंकि सरकारी कॉलेज में फीस बहुत ही कम लगता है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो गर्ल्स के लिए जो है ना 60 हम बता रहे हैं जनरल का, आर्ट्स में बता रहे हैं, ठीक है ना, बॉयज के लिए 65 बता रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जो है ना ये 56, ठीक है, और बॉयज का देख लो 60 बहुत हो गया ईडब्ल्यूएस में, 60 नंबर अगर है तो बढ़िया नंबर है, ठीक है। एससी एसटी वाले 50, ठीक है, 50 से 55 के बीच में ही रहेगा एससी का, ठीक है। एसटी वाले का भी लमसम जो है ना यही रहेगा, 50 प्लस ही रहेगा एसटी वाले का। अगर बीसी वाले का देख लीजिए, ठीक है ना, तो इनका जो है ना आपको बीसी में थोड़ा सा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। बाय द वे जो है ना आपको परसेंटेज में हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 45% प्लस रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें भी आपको 45% से ज्यादा ही रहेगा, मतलब 50-45 के बीच में रहेगा आर्ट्स वाले के लिए, ठीक है। और गर्ल्स का तो जानते ही रिजर्वेशन है, तो वहां पे तो सीट उनका है ही, ठीक है। अगर हम बॉयज की बात, दिस इज एक्सपेक्टेड कटअप, जो स्टूडेंट है ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात हम बता रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में कम जाएगा। लेकिन अगर साइंस में अगर आप जाते हैं तो साइंस का कटअप थोड़ा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है। तो यहाँ साइंस में अब बोलोगे सर आर्ट्स में ज्यादा है स्टूडेंट, नहीं, फॉर्म ज्यादा साइंस वाला भरता है, ठीक है। आज देखते हैं, तो साइंस में जनरल वाला जो है ना, ठीक है ना, अगर आप इसको देखिएगा तो जनरल में जो है ना आपको ये जाने वाला है 65% प्लस, ठीक है, 65% प्लस जाएगा गर्ल्स के लिए जो है। आई होप कि साइंस में ये 65%, ठीक है, 65% और बॉयज 70% चला जाएगा, ठीक है, बॉयज का 70% चला जाएगा।
गर्ल्स का तो 60 से 65% जाएगा, ठीक है ना। बॉयज का जो है ना आप देख सकते हो 70% चला जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में सर, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लीजिएगा तो यहाँ से आप 2-3% कम कर सकते हैं। अब इसका बात करिएगा, ठीक है, तो गर्ल्स का जो है ना आपको 60% ईडब्ल्यूएस में, और बॉयज की बात कर लीजिए तो 65%, ठीक है। और अगर हम चले SC ST में तो ज्यादा इसमें नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको 55% बहुत हो गया, 50% बहुत हो जाएगा SC ST वाले का, क्योंकि साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं SC ST से, ठीक है। अब BC का देख लो तो ये तुम्हारा 50% ले लेगा इसमें, ठीक है। और ये तुम्हारा 50% नहीं लेकिन 48% प्लस आ जाएगा, लगभग 50% ले लेगा। तो ये तुम्हारा जो है ना टोटल का टोटल क्या हो गया, आर्ट्स और साइंस का है। ये हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज का बता रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सपेक्टेड है, जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उससे हम ज्यादा ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। उससे हम ज्यादा मार्क्स आपको बता रहे हैं। ये वैरी कर सकता है, कॉलेज बाय कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वैरी कर सकता है। तो आप निराश नहीं होइएगा अगर ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं अगर इसमें आपका कम भी आ रहा है तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमको नहीं पता है, ठीक है। हमको नहीं पता है उस डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना फॉर्म भरे हैं, किस कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। तो एक हम एवरेज बता रहे हैं, औसतन बता रहे हैं। निराश नहीं होना है, कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट और अपना नंबर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे होगा कि नहीं, ठीक है। और उर्दू वाले का जो है ना अब देख लीजिए, उर्दू में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, तो लगभग जो है ना कट ऑफ इनका लमसम जो है ना ये आर्ट्स की तरह ही जाने वाला है। तो अगर उर्दू का देख लीजिए तो 50%, ठीक है, 50% जनरल का रहेगा और 50% के आसपास में ही कह सकते हैं 48% के करीब जो है ना ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। और यहाँ पे आप 45% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 45% बहुत हो गया, ठीक है। 45 से 50% उर्दू वालों का बहुत हो गया, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। तो ये था आपका कट ऑफ। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज का फीस तो बड़ा सिंपल, बहुत ही कम है सर, ठीक है। इसमें आपको जो है ना मतलब 25,000 में हो जाएगा आपका DLED। 25,000 प्लस एक्स्ट्रा तो रहने जाने आने का जो भी हो जाए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो है ना 60,000 मैक्सिमम फॉर 2 ईयर्स, तो 1,28,000, 1,20,000 मैक्सिमम सरकार बता दिया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट बताया हुआ बिहार सरकार, इससे ज्यादा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए अब हम आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं और कॉलेज का नाम बताते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। अभी से देख लो भाई, ठीक है ना, ताकि काउंसलिंग में आपके लिए बढ़िया हो जाए। चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और साथ में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलते हैं, चलिए तो अभी इसके आधिकारिक वेबसाइट पे आ गए हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग। ये देखिए, यही जो है ना इसका जो है जो भी प्रमाण पत्र है ये सब आपको यहीं से मिलता है, और यही जो है ना इसी से एफिलेटेड होता है, सरकारी प्राइवेट सब कॉलेज इसी से होता है। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है डाइट आरा डिस्ट्रिक्ट का है भोजपुर, ठीक है। ये टोटल सीटों की संख्या भी इसमें दिया हुआ है। DLED कोर्स के लिए टोटल कितने सीट्स पे इसमें एडमिशन होता है, नंबर ऑफ़ सीट कितने हैं वो भी दिया गया है। तो इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सब आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं अपना कॉलेज देख लीजिएगा, सीटों की संख्या देख लीजिएगा। तो इसमें टोटल 200 सीट है ये, ठीक है। ये टोटल 200 सीट है, भोजपुर का है, 200 सीट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट कॉलेज जो है ना ये है आपका पटना का है, ये पटना डाइट है, ठीक है। डाइट मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 200 है, 200 सीट है यहाँ पे। तो अगर पटना से हैं तो इसका कॉलेज का नाम ज़रूर दीजिएगा, पटना जो है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सब कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आप इसको दे सकते हैं। चलिए ये देखिए आपका जो है ना ये कॉलेज आ गया गया का, ठीक है। सीटों की संख्या जो है गवर्नमेंट ही है लेकिन 50 ही है इसमें मात्र, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका नवादा का है, और सीटों की संख्या जो है यहाँ पे 50 शुरुआत में था, फिर इसको 50 दिया गया, फिर इसका इनटेक 100 हो गया। अब जो है टोटल सीट इसमें 200 हो चुका है। अब देखिए यहाँ के बाद नवादा के बाद चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं, 150 है, सॉरी 150 ही है, नवादा 150 है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाइट जो है ये आपका सिवान का है, सिवान में सीटों की संख्या 200 है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ऊपर में आपको लिखा हुआ गवर्नमेंट BSCB करके, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सीटों की संख्या अब 200 हो चुका है इसमें। इसके बाद आते हैं नीचे चलते हैं, और ये मधेपुरा का है, और मधेपुरा में जो है ना ये भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है, और सीटों की संख्या बढ़ के टोटल कितना हो गया है, पहले तो 50 था फिर 100 हुआ, और एडिशनल 100 इसमें और दे दिया गया है। तो अब देख लीजिए टोटल सीटों की संख्या
फर्स्ट स्क्रॉल करते हैं 250 हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो अगर आप मधेपुरा से हैं तो इस कॉलेज का नाम जरूर देख दीजिएगा। पश्चिमी चंपारण देख लीजिए, यहाँ सीटों की संख्या 150 है, 150 सीटों की संख्या है। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। वेबसाइट हम बता दिए, उस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका जो है ना नालंदा का है, देख लीजिएगा, नालंदा ही तो है शायद। ठीक है। यहाँ पे जो है ना सीटों की संख्या जो है, देखिए बिहार शरीफ का है, डाइट जो है 150 सीट यहाँ पे भी है। इसके बाद ये देखिए, ये आपका पटना का आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो है 150 सीट जो है प्लस ही है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, टोटल सीटों की संख्या। और इसके बाद देखिएगा, गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट कॉलेज आना शुरू हो जाएगा। ये हाजीपुर का है, वैशाली का है। 50 सीट तो शुरू में था, इसको एडिशनल 100 सीट मिला इसको। अभी एडिशनल इनटेक 10 हो गया, 100 प्लस कर दिया गया है। तो सीटों की संख्या कितना हो गया, टोटल 200 हो गया, 200। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पटना बिहार का ही है, गवर्नमेंट ही है। टोटल 100 सीट है, ये 100 सीट है ये। तो ये इसका देखिए डिस्ट्रिक्ट, ये डाइट जो है आपको, ये आपको कहाँ का है, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। ये 50 ही सीट है, इसमें 50 सीट है ये, ठीक है। 50 था पहले, अब फिर 100 जोड़ के ये, फिर 50 जोड़ के 200 सीट हो गया। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे सारण का देख लीजिए, सारण का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है यहाँ पे भी। इसके बाद व्यूमेन प्राइमरी टीचर, ये बिहार, ठीक है, मुजफ्फरपुर। इस यहाँ पे देख लो, सिर्फ व्यूमेन ही बढ़ेगी, लड़की लोग के लिए 150 सीट है। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो इसको ज़रूर, मुजफ्फरपुर के हैं तो ज़रूर इसको प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। इसका पटना का ये देख लीजिए, 100 सीट्स है। इसके बाद प्राइमरी टीचर एजुकेशन एंड कॉलेज, ये मुजफ्फरपुर का है, टोटल 250 सीट्स है, ठीक है। इसका ये गवर्नमेंट कॉलेज देखिए रोहतास का है, वुमेन है, लेकिन वुमेन प्राइमरी टीचर कॉलेज रोहतास 50 सीट है। तो वुमेन वाले में तो सिर्फ वुमेन का ही होगा, ठीक है। इसके बाद ये आ जाइए मुजफ्फरपुर का देख लीजिए फिर से, तो टोटल 200 सीट्स है। इसके बाद अगर हम चलते हैं नीचे, सारण का फिर से देख लीजिए, 200 सीट से गवर्नमेंट हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और ये फिर आपका मधुबनी का है, 100 प्लस सीट है। और यहाँ पे इसके बाद आपका चंपारण, इस चंपारण का है 150 सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सीटों की संख्या आप देख रहे हैं कि लगभग 150-200 सीट ऐसे करके रहता है। ये देख लीजिए दरभंगा का है और 200 सीट है। फिर यहाँ पे आ जाइए, भागलपुर का है ये, और टोटल सीटों की संख्या जो है इसमें भी 50 प्लस 150 हो गया, 150 सीट है। ये समस्तीपुर पूसा का है, फेमस है पूसा एग्रीकल्चर के लिए, 150 सीट है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, ठीक है ना, उसमें कैटेगरी वाइज सीट बढ़ता जाता है। जनरल का अलग होगा, इसके बाद EWS का अलग होगा, ठीक है, सबका अलग होता है। SC ST का अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है, ठीक है। ये देखिए, ये प्राइवेट कॉलेज आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा, नीचे गवर्नमेंट कॉलेज भी है। तो आप पूरे लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरे लिस्ट को आप देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज का भी नाम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, बहुत ही कम नंबर पे आपका हो जाएगा। हाँ, फीस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। अगर 60% मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका कैटेगरी वाइज में 50% 55% है स्कोर, तो डेफिनेटली आपका होना ही है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट रखेंगे। साथ में जैसे ही जो है ना काउंसलिंग का डेट आता है तो हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग में कैसे करना है, कैसे क्या करना है, जिससे आप कम मार्क्स पे भी आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है ना आपको चैनल पे बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, सो दैट कि हम जो अभी एनालिसिस आपको स्कोर का बताए थे, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कमेंट करके बताए हैं, फिर अपने इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, पिछले साल का जो है ना क्या रहा कट ऑफ, उसके बेसिस पे बताया गया है, ठीक है। तो अब अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि एक जो है ना
निष्कर्ष निकल के आ जाएगा काउंसलिंग के टाइम में कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे सही और रियल इन्फॉर्मेशन थोड़ा कड़वा होगा लेकिन सही होगा, जेन्युइन होगा, ठीक है। तो कट ऑफ जो बताया गया है उसी के आसपास में जो है ना आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जो भी इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप बढ़िया से जो है ना डीएलएड करें, क्योंकि डीएलएड कॉलेज कोई भी हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको क्लास तो करना ही पड़ेगा। ये तो अब नियम हो चुका है बिहार में, और क्लास तो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कॉलेज में लोग जाते भी थे, प्राइवेट कॉलेज में जाते नहीं थे, लेकिन अब तो करना पड़ेगा ही। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये देखिए, ठीक है ना, एनसीटी जो है इसका वेबसाइट देख लीजिए एक बार जाके, ठीक है, विजिट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।